चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, ये आप लोगों ने स्टार्ट किया, हमने एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसकी पहली क्लास, पहली एक ओरिएंटेशन है। दिस इज अ डेमो सेशन। हम इसमें जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा कोर्स क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। जस्ट ये इंट्रोडक्शन होगा। इस कोर्स के रेफरेंस से जो भी सवालात होंगे वो इंशाल्लाह एड्रेस होंगे आप लोगों के। आप लोग जितने मर्जी सवाल करिएगा। जब ये सेशन ख़त्म होगा तो फिर हम ओपन कर देंगे आप लोगों के। भाई जिसका जो भी सवाल है, जैसा मर्जी सवाल है, प्लीज़ आप पूछें। सो मतलब विद रेफरेंस टू द मतलब कोर्स, और या विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट थिंग, और जो भी चीज़ें हैं ना। तो ये इसके रेफरेंस से आप जो भी करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आंसर किया जाएगा यहाँ पर। जस्ट ये एक इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि ये एक ओरिएंटेशन क्लास है बच्चों, जिसमें हम बस कोर्स को आप सबके आगे मुतारफ कराते हैं कि ये कोर्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें कोई टॉपिक रिलेटेड जिसे कह लें आज स्टार्ट नहीं होगा। जो टॉपिक स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, जो पहली क्लास होगी वो नेक्स्ट हमारा जो वीक होगा उसमें वेंसडे को स्टार्ट होगी हमारी क्लास। तो ये अभी मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी और टाइमिंग क्या होगी। तो इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं हम आगे थोड़ा सा। जस्ट बिफोर गोइंग फर्दर, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता जाऊं बच्चों कि हमारा जो ये कोर्सेज हैं या कोर्स की जो जितने भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ नॉट द वन कोर्स, और भी काफ़ी कोर्सेज हैं यहाँ पे जो पढ़ाए जा रहे हैं। इन कोर्सेज को पढ़ाना या इन कोर्सेज का जो बेसिक इंटेंट है जो आप लोगों के साथ हम ये शेयर कर रहे हैं। बच्चों विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब अपने माइक्स म्यूट करते जाएं। माइक्स म्यूट करते जाएं बच्चों, जो जो ज्वाइन कर रहे हैं। चले, मैं खुद भी करता हूँ लेकिन बाज़ औक़ात होता है। अच्छा, हमारी जो इंटेंट ऑफ द कोर्सेज है वो बच्चों एक सिंपल सी इंटेंट होती है। हम लोग यहाँ पर आप जब सब बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आप लोगों ने रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, जो बेसिक कंप्लाइंसेस हैं वो कैसे आप लोगों ने करनी है। अच्छा, बीच में ये भी हो सकता है कि मेरी आवाज़ कहीं पे ब्रेक हो। जहाँ पर मेरी आवाज़ ब्रेक होगी तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं वो ज़रूर हम उसको एड्रेस करेंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट कर लूंगा। जिस तरह एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का, अभी एक इशू आया कि सर आई एम फ्रॉम रिमोट एरिया ऑफ बलोचिस्तान, देयर इज नो इंटरनेट प्रॉब्लम, देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम, प्लीज प्रोवाइड ऑल रिकॉर्डिंग आफ्टर कंप्लीशन। श्योर बच्चे, एक पोर्टल होता है, हम वहां पर डालते हैं, आपका एक्सेस बना दी जाएगी, एक पोर्टल पे हम डालेंगे। मैं आप सबको बच्चों बताता जाऊं कि जितना भी सेशन होगा, जितने भी सेशन होंगे, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। इन रिकॉर्डेड सेशंस के हम जब भी क्लास चलती, जिस तरह मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग्स होंगी। ये रिकॉर्डिंग जब हो कंप्लीट हो जाती है, जब क्लास खत्म होती है, तो उसके बाद आप सबका जो जो हमारे कॉलेज के साथ एनेक्स होता है, अटैच होता है, हम उसका एक पोर्टल बनाते हैं। और उस पोर्टल पे वो अपने कोर्सेज को जिस टाइम मर्जी चाहे सुन सकता है। तो हम ये यूट्यूब पे नहीं डालते। जो एक्चुअल जो जिस तरह इनिशियल कोर्सेज हैं, इनिशियल जो क्लास होती है, इसको हम डाल देते हैं। जिस आज की ओरिएंटेशन है ये हम डाल देंगे। कोई बच्चा लेट कवर होता है, कोई बच्चा टाइम पे नहीं आ सका, तो उसके लिए हम यूट्यूब पे डालते हैं और वो उसको हम लिंक भी शेयर कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे जितना भी ये कोर्सेज, जो भी चीज़ें ये चल रही हैं, यहाँ पर यही चीज़ हमारा जो इंटेंट मैटर है वो ये है कि हम, हमारी सोच ये है कि हम आप लोगों को ट्रेन करें, हम आप लोगों को काम सिखाएं। आप लोग मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं आप लोग, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे, ये आपकी सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग है। अगर आप लोग इतने एबल होते बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकते तो शायद जा चुके होते या जाने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में अर्निंग करनी है, तो पाकिस्तान में अर्निंग के कुछ सोर्सेज हमने मुतारिफ कराए हुए हैं कि हम ये आपको काम सिखाते हैं। ये हर पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आता जा रहा है, इस चीज से मुंसलिक होता जा रहा है। और हम ये सिखाते हैं कि आप लोग ये सीख लो, बेहतर तरीके से सीख लो एज कम्पेयर के अदर्स। मार्केट में और भी कॉलेजेस हैं, मार्केट में लोग बहुत सस्ता रिटर्न फाइल भी करते हैं, बहुत जिससे कह लो कि अच्छे तरीके से आपको डील भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल इशू जो ये है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, वो प्रॉपर चीज़ें नहीं डिसिफर कर सकते जो आप लोगों ने बताई हैं। जो क्लाइंट आपका बताता है आपको, वो प्रॉपरली मेंशन नहीं करते। आप लोगों को एक चीज़ सिंपल सी पता है, आप में से काफ़ी बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा
कि आम पटवारी जो है या जगह जगह पर जहां भी जाए वहां पर खंभों के ऊपर या दीवारों के ऊपर एक पोस्टर लगा होता है कि रिटर्न फाइल कराएं हमसे 1,000 रुपए की, रिटर्न फाइल कराएं हमसे 1,500 की, कोई 2,500 मांग रहा होता है, कोई कितना। मतलब लोगों ने इस तरह की बातें लिखी होती हैं। इवन पटवारी भी फाइल कर रहा होता है, इवन एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट वाले भी फाइल कर रहे होते हैं, सब फाइल कर रहे होते हैं रिटर्न। काफी लोगों ने इसको इनकम का अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है। हम भी आपको इनकम अर्निंग का सोर्स ही बनवा के दे रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि जो आप लोग इधर से सीखोगे बच्चों, आप लोग अगर रिटर्न भी फाइल करोगे तो कम अज कम भी 5,000, जिसे कहो कि ये बड़ा बेसिक अमाउंट है, इससे कम आप रिटर्न फाइल करना पसंद ही नहीं करोगे। और क्योंकि आपके पास इल्म होगा, और अगर थोड़ा सा बेहतर काम करोगे तो आप लोग 15,000 से लेके 30,000 नॉर्मली एक अच्छी रिटर्न का ले सकते हो। और अगर बिजनेस रिटर्न होगी तो 50,000 प्लस आप रिटर्न का ले सकते हो, कंपनी से 30,000 प्लस ले सकते हो, व्हाट्सो एवर। तो ये एक तरह से आपकी स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं, ताकि आप मार्केट में जाएं, मार्केट में बैठें, लोगों को बताएं, एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, उनको बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, ताकि आप लोग अपनी एक सेकंड इनकम सोर्स बनाएं, सो दैट कि आपके जो जानने वाले हैं वो इस तरफ आए। और अकॉर्डिंगली हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो कोई ऊपर वाले तो खत्म नहीं कर रहे, हम ही खत्म कर सकें तो कर सके, तो हम लोग मिल के चल लें। आगे चलते हैं बच्चों, इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो जहां जहां बच्चों मेरी आवाज ब्रेक हो मुझे आप लोगों ने बताना है, सो दैट कि मैं एड्रेस कर सकूं आपकी, मैं रिपीट कर सकूं। अच्छा, कुछ मैसेजेस भी आए हैं। हुवावे Y9 ने कहा बच्चे फी, बच्चे आपको ना कमेंट आ जाएगा सर, वो कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं प्लीज इन्फॉर्म। बच्चे ग्रुप आपका बना हुआ है हुवावे Y9 वाले बच्चे, मुझे आपका नाम नहीं आता तो माजरत, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप मैसेज कर दो, आपको इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर राब्ता कर लेगा। अब्दुल बासित बच्चे, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, जिस जिसकी जो भी क्यूरीज हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाएं। हमारी सेल्स टीम बैठी है, कोऑर्डिनेटर टीम्स बैठी हैं, मैं भी बैठा हूं उस ग्रुप में, आपको इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस पे भी और इस तरह के सवालात पे भी आपको एड्रेस करते जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। सर आईटी वाले ये कोर्स कर सकते हैं, कोई एडवांटेज होगा? बच्चे डेफिनेटली बहुत एडवांटेज होगा, आप कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं इसी ओरिएंटेशन में बताऊंगा कौन कौन ये कर सकता है, किस किस की जरूरत है, किस किस को फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें मैं अभी इस ओरिएंटेशन सेशन में कंप्लीट करूंगा बच्चों। तो मैं अभी थोड़ा मेरे साथ रहें, मैं आपको इंशाल्लाह एड्रेस करता हूँ। बच्चों हमारे कॉलेज का नाम है स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन। ये एक प्रोजेक्ट है सलातीन लॉ पार्टनर्स का। जो स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन है, ये सलातीन और ये इकट्ठे हैं, दोनों में मैं ही मैनेजिंग पार्टनर हूँ, दोनों में, फर्म में भी और कॉलेज में भी। हमारा पर्पस ये था, हम फर्म भी अपनी रन कर रहे थे, बट हमारा ये भी पर्पस है कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा हमारे इल्म से मुफीद हो जाएं, एज कम्पेयर कि जगह जगह पर ऑडिट फर्म्स में जाएं या लॉयर्स के पास जाएं जो मिस कम्युनिकेट करते हैं। वो मिस कम्युनिकेशन जो है वो आपके साथ ना हो सके, आपको थोड़ा सा इल्म हो सके, ताकि आप लोग समझ के काम कर सको, बेहतर काम कर सको, अच्छा काम कर सको ऑनेस्टली। इसके अलावा जैसे कह लो कि जो आई गेस कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो फीस आप लोग यहाँ कॉलेज में आप लोगों के टीचर ने, जो कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बताई होगी, अगर पर्सनली स्पीकिंग मेरे ख्याल से वो इतनी ज्यादा नहीं होती जो कि एक कोर्सेज होते हैं। खैर वो उस पर डिस्कशन हो जाएगी बाद में, लेकिन पॉइंट ये है कि हम जितना बेर पॉसिबल, बेर मिनिमम हम आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, सो दैट कि आप लोग सीख सको यार, स्किल डेवलप कर सको। तो ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, आप लोगों को सारे सेशन लाइव होंगे, रिटर्न फाइल करवाना लाइव होगा, सारी रिटर्न मैं खुद से फाइल कर तरीका बताऊंगा कैसे फाइल करनी है, मैं खुद आपके सामने प्रॉपर डेमो लेके आऊंगा, प्रॉपर तरीके से आयरस के ऊपर लाइव करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ किताबें पढ़ाता रहूं और कोर्स एंड कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कोर्स प्योरली प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें थोड़ा सा हम किताब पढ़ेंगे, थोड़ा सा। क्या उनसे किताब पढ़ेंगे मैं आपको शेयर करूंगा पहली क्लास के अंदर इंशाल्लाह, कि कैसे हमने किताब निकालनी है, कौन सी किताब निकालनी है, क्या करना है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आपके साथ क्लास में शेयर की जाएंगी। और पढ़ना कैसे है मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, खुद से मैं आपको पढ़ के आपको सिखाऊंगा कि कानून पढ़ना कैसे है, ताकि आप लोग समझ सको उसको। खुद से पढ़ने बैठोगे, आप में से काफी लोग कानून दान होंगे, कानून पढ़ने वाले होंगे, कानून
कोई डिफरेंट तरह के होंगे जिन्होंने कानून से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप सबके लिए ये होगा कि ये मैं खुद आपको एग्जाम्पल्स के साथ या एक एक लाइन का बहर्फ तर्जमा करके इजी टू इजी करके आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को मुश्किल ना आए। याद रखें, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी फिस्कल स्टैचूज हैं वो मुश्किल फिस्कल स्टैचूज हुआ करते हैं। हर दुनिया का, हर मुल्क का जो फिस्कल कानून होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, पाकिस्तान की बता रहा हूँ, कस्टम्स एक्ट आ गया, तो ये जो जितने भी एक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये थोड़े से मुश्किल हुआ करते हैं। ये मैं, अगर आप लोगों को पढ़ने की समझ आ गई, पढ़ना कैसे कानून थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया, इतना मैं गारंटी से बता दूं, अगर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल्स टैक्स एक्ट, स्पेशली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने की समझ आ गई ना, तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी कानून उठाएंगे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज अ मुश्किल वन। ये बायोलॉजी की तरह नहीं है, ये केमिस्ट्री की तरह नहीं है, फिजिक्स की तरह नहीं है जहाँ तस्वीरें बनी हुई हों, जहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लग रहे हों, कुछ ऐसा वैसा नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है ये जस्ट एक तरीका है, बेसिक हाउ टू लिव अ लाइफ इन पाकिस्तान, कि आपका अगर पाकिस्तान में रहते हो तो क्या क्या चीजें आप पे अप्लाई होती हैं विद रेफरेंस टू द इनकम ऑफ योर सेल्फ। तो थोड़ा सा उस तरफ का ये एंगल है और कुछ भी नहीं है, और इजी होगा इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, आपके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी बच्चों, मैं गारंटी से बताता हूँ, बेफिक्र रहिएगा। यहाँ पर बच्चों मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ एफबीआर बल्कि प्रोविंशियल, जैसे कि पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपी का खैबर पख्तूनख्वा और सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इन सब की मतलब हम इनकी प्रोविंशियल प्लस फेडरल सेल्स टैक्स जो होगा वो भी डिस्कस होगा। हर सूबे की रिटर्न्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, खुद से पढ़ाएंगे, ताकि और लाइव सेशन में बताएंगे, ताकि आप लोगों के लिए ये काम आसान से आसान हो सके और आप लोग इसमें चल सको। बच्चों एक गारंटीड बात बताऊं, आप लोगों का जितना भी होगा, जितने भी सवालात होंगे, मेरा मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश होगी कि मैं क्लास के अंदर एड्रेस करूं। कोई बच्चे का सवाल रह गया तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ग्रुप में डालो मैसेज, मैं खुद जवाब दूंगा, मैं नहीं तो कोई और स्टूडेंट जवाब दे देगा, और अगर स्टूडेंट ने जवाब दिया तो मैं थम्स अप बनाऊंगा, अगर राइट हुआ, अगर रॉन्ग हुआ तो मैं खुद से जवाब दे दूंगा। आप लोगों के लिए बड़ी सहूलत क्रिएट करने के लिए हम अवेलेबल होते हैं, आपके जैसे मर्जी क्वेश्चंस हो आप लोग ग्रुप में मैसेज करो, मैं जवाब दूंगा। ग्रुप में नहीं करते, मेरा नंबर बीच में होगा, आप मुझे मुझे आप क्या प्राइवेटली मैसेज कर दो। मैं डेफिनेटली मैं बिजी होता हूँ, मेरी लाइफ बहुत बिजी होती है, सॉरी इसके लिए, लेकिन हाँ मैं सेम डे इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा सेम डे ही मैं आपको रिप्लाई करके आपके क्यूरीज को खत्म करने की कोशिश करूंगा, कि जितने भी सवाल हैं आपको एक बेहतर वे आउट बताऊंगा, क्या करना है कैसे करना है, ये सब कुछ क्लास के अंदर डिस्कस होगा इंशाल्लाह। और व्हाट्सएप पे भी होगा, कॉल भी लूंगा आप लोगों की इंशाल्लाह। हाँ थोड़ा सा मेरी वर्किंग रूटीन बहुत हेक्टिक होती है, तो बस इसका बस माइंड ना करिएगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, ठीक है। हदीस नबवी है कि वो बंदा जो कि इल्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, जो फॉलो करता है उस रास्ते को, उसके लिए जन्नत के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। ऑल्दो आप लोग जो जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्या ये सही है या गलत है या किसी का क्वेश्चन है, तो मेरे नज़दीक बात यह है कि ये एक इल्म है जो स्किल डेवलप कर रहा है आपके अंदर, एक महारत डेवलप करता है आपके अंदर, ताकि आप लोग बेहतर चीज रिप्रेजेंट कर सको। जो 1,500 हजार 2,500 वाली रिटर्न्स फाइल होती है ना बच्चों, मैं गारंटीड बताऊं कि उसमें 90% या 99% ना गलत रिटर्न फाइल होती है। वो आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं लेते, वो खुद से रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे आप लोगों को पता हो कि अभी ये काम खत्म हुआ है, लेकिन अभी 30 जून से पहले पहले ये काम होता था, 30 जून 2024 से पहले पटवारी के पास आते थे सेम डे फाइलर बन के, और अपनी रिटर्न फाइल करते थे, तो टैक्स कम हुआ जाता था। टैक्स कम करने के बहाने बने हुए थे यहाँ पे, तो वो जल्दी में जो काम होता है वो गलती होता है, तो उन्होंने गलतियां करते थे पटवारी या जो भी इस तरह की रिटर्न फाइल करते थे। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलतियां, क्योंकि हमारे पास केसेस बहुत आते हैं, तो वो जो भी चीजें हैं वो गलतियां गलत होते हैं, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलती होती है, तो इसलिए आप लोगों ने समझना है और फिर हम देखना है। चलो आगे चलते हैं बच्चों।
ये मेरी प्रोफाइल है। मैं ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पहला सिंपल सिंपल सा बता देता हूँ। मेरा नाम शहरियार खान है, ठीक है, और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं क्या कहते हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बच्चों, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज़, कॉन्फिडेंशियलिटी की पर्पज से। तो मैं वहाँ पे सीनियर लीगल काउंसलर टैक्स लिटिगेशन हूँ बच्चों। एक फाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में मैं एज ए मतलब सीनियर मैनेजर टैक्सेशन था, वो मैंने छोड़ी है जॉब, अब मैं ख़त्म हो गया क्योंकि अब मैं सलातीन लॉ पार्टनर और स्कैट कॉलेज का हिस्सा हूँ, तो मुझे वो छोड़नी पड़ी है। एक कॉलेज आप लोगों ने सुना होगा ICTA के नाम से, इस्लामाबाद में कॉलेज है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, और अब रिसेंटली इंशाल्लाह पेशावर में भी वो खुलेगा। वहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 साल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है इसी तरह के कोर्सेज की। बट अब मेरा उनसे राब्ता ख़त्म हो गया। मेरा अपना कॉलेज है दिस वन, जो स्कैट कॉलेज है ये मेरा अपना है, जो सलातीन लॉ पार्टनर्स हैं वो भी मेरी अपनी है, मेरी अपनी फर्म और मेरा अपना कॉलेज है। सो मेरा इनके साथ अब राब्ता नहीं है, तो मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, और साथ साथ एक और जगह पे एक और मतलब एज ए जॉब कह सकते हैं वो भी कर रहा हूँ। खैर ओवरऑल मेरा 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये पुरानी स्लाइड है तो फिर इसलिए माजरत इसके लिए। तो ओवरऑल मैंने कॉर्पोरेट लॉ और मल्टीपल मल्टीपल कवानीन में की है। बस ये सिंपल सा पढ़ लो बच्चों, इससे ज़्यादा मुझसे अपनी अपनी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हाँ इतना ज़रूर हूँ कि मैं आपके इल्म में इजाफा ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए प्रोफाइल है बच्चों। बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं कि हमारा कोर्स क्या होगा, कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। हमारा कोचिंग मेथड सारा का सारा ऑनलाइन होगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमें फिजिकल क्लास में आना, तो दे आर वेलकम टू कम इनटू माय कॉलेज एंड सिट ओवर हियर एंड हैव द सेशन बच्चों। लेकिन पॉइंट इज दिस के यही टाइमिंग होगी 8:30 से लेके 10 बजे तक। बुध जुमेरात को क्लास हुआ करेगी, 2 क्लासेस हुआ करेंगी हर वीक में। हर वीक 2 क्लासेस हुआ करेंगी, बुध और जुमेरात को होंगी। 1.5 महीने से 2 महीने तक ये कोर्स चलेगा। ऑनलाइन जूम सेशन पे हम क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा कोचिंग मेथड है, जिस तरीके से हम आपको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। बाज लोगों का ये मुश्किल होगा कि कुछ किसी ने कभी जूम सेशन अटेंड नहीं किया, या किसी ने ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन पढ़ा नहीं हुआ किसी ने। तो मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्लास में बैठिएगा। इल्म देना मेरा काम है, उसका समझाना या एक एक चीज को एक्सप्लेन करना मेरा काम है। समझना इंशाल्लाह आपने खुद है, लेकिन वो अल्लाह आपकी मदद करेगा और सब समझोगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग समझ ना सको मेरे सेशंस को। ये जरूर होगा कि आप लोग अगर इंटरेस्ट शो करोगे तो समझ जाओगे, इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो बच्चे कोई काम भी नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे कोर्स में तो आपको समझ प्रॉपर आएगी। आप लोग के कोई चीज ऐसे नहीं होगा कि कोई, जैसे कह लें कि नो स्टोन अनटर्न किया जाएगा, सो दैट कि आप लोग सीख सको। हर तरह से आप लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। खैर कोर्स कंटेंट्स पे आते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो एक मेन हमारा इनकम टैक्स का कानून है पाकिस्तान का, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसके लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरस को, कि आयरस है क्या। आयरस बेसिकली एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है FBR का, जहां पर रिटर्न फाइलिंग की जाती है, जहां पर ना सिर्फ रिटर्न फाइलिंग बल्कि और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो वो सब चीजें हम इस आयरस को, पहला हमारा जैसे कि स्टार्ट हम सेशन करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आयरस से होगी। मंडे और सॉरी वेंसडे और थर्सडे को इंशाल्लाह आयरस में हम पढ़ेंगे। और उसके आगे फिर हम सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, अदर हेड्स और फिर उनकी रिटर्न फाइलिंग। तो ये सारे के सारा, जैसे सैलरी पढ़ेंगे तो उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे तो बिजनेस की रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ मैं ज्यादा कानून नहीं पढ़ा सकूंगा, क्यों, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। हम लोग यही काम हमने जब सीखा तो हमें 4-4 5-5 साल लगे ये काम सीखने में। आप लोगों के साथ जब हम ये अब उन 4-5 साल की समरी और बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज सहूलत बन सके। एक एक जिसे कह लो ना कि ये थोड़ा सा मार्केट में एक बना हुआ है कि जिसको काम आता है वो किसी को सिखाता नहीं है। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। हम आपको जो भी हमें आता है, जो मुझे आता है, मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पून फेड करूं बेशक, लेकिन आप लोगों को वो इल्म पास ऑन करूं, सो दैट इल्म मेरी मिरास नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है, वो आप सब लोगों को मिलनी है इंशाल्लाह।
तो जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, यहाँ पे एक बात याद आ गई, सूरत एजाब में लिखा हुआ है, माजरत में काफी आपको लग रहा होगा इस्लामिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्लास में नहीं होगी ज्यादा, लेकिन ये कि सूरत एजाब में लिखा हुआ है कि जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि बेशक हमने समंदरों की गहराई में भी रिज्क आप लोगों के लिए पोशीदा रखा है, बशर्त ये कि उसके लिए कि जो मेहनत करे उसके लिए। तो पॉइंट ये है कि मेहनत करोगे, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट क्या है, मेहनत। मेहनत करो, ये काम आप सबके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे मैंने बताया सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब को भी पढ़ेंगे, और इनकी रिटर्न्स फाइल कैसे करनी है वो सब मैं आपको यहाँ क्लास में बताऊंगा, कि एक चीज को पकड़ेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। खैर आगे चलते हैं, फिर सेल्स टैक्स और एफईडी की रिटर्न्स हैं, या एफईडी का टॉपिक है, उसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या है, बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ वो हम पढ़े हैं, कंसेप्चुअल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज फार मोर कंसेप्चुअल देन सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, और सेल्स टैक्स उसका 10 से 15% या 20% के बराबर है, मतलब इनकम टैक्स ज्यादा कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज रिलेटिवली वेरी इजी। तो ये आप लोगों ने देखना है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स हम पढ़ेंगे, फिर इसमें इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, कितना हम वो कर सकते हैं, इनपुट कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। फिर कि स्केड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेशन कौन कौन से हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न्स कैसे करनी है, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हमारे, ये हम क्लास में इंशाल्लाह ये सारे डिस्कस करेंगे, और आपके सामने प्रैक्टिस भी करेंगे और लाइव फाइल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आप लोग छोड़ें, कोई टॉपिक छोड़ें। अच्छा, ये आगे सेल्स टैक्स का, इसमें साथ एफईडी भी साथ साथ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, एफईडी इज वेरी बेसिक। कौन कौन से कवानीन हम पढ़ेंगे, कौन कौन से कवानीन, तो ये हैं आपके सामने कवानीन। इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट आ गया 1990, फिर पंजाब सिंध केपीके बलोचिस्तान सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, मतलब इसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, वो एक सेपरेट काउंट होता है। तो इन सब के ऊपर हम कानून को निकालेंगे, कैसे कानून पढ़ना है, वो सब कुछ हम आपको शेयर भी करेंगे क्लास में, और इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, और ये आपको दिखाएंगे भी सही, और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली ना करके दिखाया जाए। प्रैक्टिकली का मीन्स कि मैं यहाँ पर लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा, और रिटर्न जो होगी वो आपके सामने मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो कानून भी लाइव पढ़ के बताऊंगा, वर्बली नहीं बताऊंगा इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं उसके जरूर एनोलॉजी दे दूंगा आपको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आपकी हेल्प हर तरह से इस मामले में की जाएगी। मजीद हम कौन कौन से कवानीन पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स, मतलब सिलेक्टिव, मैं ये बता दूं, मैं पूरा कानून तो शायद मैं 5 साल में आज तक नहीं पढ़ सका, अगर ऑनेस्टली बात करूं। पूरा कानून तो मुझे 12 साल से ज्यादा हो गया, मैं आज तक नहीं पढ़ सका। हाँ, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो भी मैं पढ़ सका हूं अब तक, जो भी वो उसमें सिलेक्टिव ही पढ़ सका हूं, और आप लोगों को उस सिलेक्टिव में से भी सिलेक्टिव पढ़ाऊंगा, सो दैट कि आपको इल्म आ जाए। जो बेसिक इस कोर्स का मतलब है रिटर्न फाइलिंग का, ये कोर्स प्योरली इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग का है। इसमें क्या क्या कानून लगते हैं, तो ये उसके बारे के, जैसे हमने एक्ट पढ़े या ऑर्डिनेंस पढ़ा, इस तरह मजीद कुछ कवानीन है, जैसे कि यहाँ यहाँ से हम कुछ अडॉप्ट करेंगे, इनकम टैक्स रूल्स आ गया, सेल्स टैक्स रूल्स आ गया, स्पेशल प्रोसीजर रूल्स आ गए, फिर पंजाब और एफईडी के रूल्स, तो ये सारे हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। इस कोर्स में आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को फवायद क्या होंगे, और जो चीज जो हमारी नजर में फायदा है, हमारी नजर में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी नजर में क्या फायदा हुआ, आप कोर्स के बाद भी बता सकते हैं, कोर्स के दरमियान भी बता सकते हैं, आज भी आप बता सकते हैं कि सर हमारे लिए कोई फायदा नहीं इस कोर्स का। ठीक है, आप लोगों के ये इट्स फ्री विल, इट्स अ फ्री कोर्स, आप जो मर्जी बोलना चाहते हैं, मतलब फ्री कोर्स नॉट इन द टर्म ऑफ फी, बट आपके बोलने के एंगल से फ्री है, कि आप जो मर्जी बोलना चाहते हैं, आप जितना मर्जी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। आपको फायदा होगा कि नहीं होगा आप कह सकते हैं। बहरहाल, खैर एक सिंपल सी बात है, जब तक आप काम करते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता कि काम कितना आसान है या कितना मुश्किल है। खैर सिंपल वही बात है कि इस कोर्स के क्या फवायद हैं हमारी नज़र में, वो जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि कंप्रीहेंसिव नॉलेज जो है, बच्चों मैं यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि किसी को मेरी आवाज़ में कोई इशू तो नहीं है, आवाज़ सबको आ रही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे।
आवाज का किसी को कोई इशू तो नहीं है बच्चों? कंफर्म कर दो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड मैसेज कर दो बेशक। ओह थैंक यू अली रजा बच्चे, थैंक यू वेरी मच बच्चे। ठीक है। अच्छा, और मैसेज आ गया, टेक्नो बचे, थैंक यू। अच्छा, मैं बात बताता जाऊं बच्चों, मेरे मुंह से वर्ड जो है बच्चों बहुत निकलता है। खफा ना होइएगा, कोई मुझसे सीनियर होगा, कोई मुझसे जूनियर होगा, कोई मेरे बराबर होगा, किसी का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा। और मैसेज आ गया, हुआवे। अच्छा, मैं बच्चों रिपीट कर देता हूँ, शायद आवाज का कोई इशू हो। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे मुंह से वर्ड बच्चों बहुत ज्यादा निकलता है, आप लोगों ने खफा नहीं होना और नाराजगी कोई नहीं करनी। आप मुझसे कोई सीनियर होगा, कोई मुझसे जूनियर होगा, कोई मेरे बराबर होगा, जस्ट हम स्किल सीखने के लिए बैठे हैं। इस वर्ड पे माइंड ना करिएगा, ये मेरे मुंह से एक इज्जत का वर्ड है आप सबके लिए, तो वो निकला करता है। इसमें बस आप लोग माइंड ना करिएगा, मैं वर्ड बहुत ज्यादा निकला करता है। खैर, टैक्स रिटर्न स्पेशलिस्ट बच्चों, इसमें आपके फायदे क्या क्या हैं? जैसे कि एथिकल प्रैक्टिस हम सिखाएंगे, जैसे कि अभी एक बच्चे ने, नूर बच्चे ने बात की थी कि सब फ्लायर इन्वॉइसेस करते हैं, मैंने कहा का कानूनी लैंग्वेज में उसको हम फेक कहते हैं। तो फेक इन्वॉइसेस होती हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अच्छी प्रैक्टिस क्या है। आप लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबल या इंटेगर मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने सही काम बताना है क्लाइंट को, बेहतर काम कम्युनिकेट करना है, आपने बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्लास में पूरी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, एक एक चीज बताई जाएगी, आपको आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को कानून है, आप लोगों के डिसीजन में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप लोगों को काम सीखना शुरू हो, आपके डिसीजन मोर और मोर स्ट्रांग होते जाएंगे। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ज्यादा तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पेमेंट तो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं कि उनके साथ क्या करना होता है, तो नॉन रेजिडेंट्स के रेफरेंस से वो थोड़ा सा जरूर डिस्कस होगा इंशाल्लाह। फिर आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो अगर कुछ भी ज्वाइन करेंगे तो एटलीस्ट आप सबकी आपस में दोस्तियां हो जाती हैं। कोई बच्चा किसी जगह पे जॉब करता है, कोई बच्चा किसी और जगह पे जॉब करता है, तो आप लोगों की नेटवर्किंग अपने दरमियान भी बढ़ जाती है। मेरे साथ तो डेफिनेटली आप लोगों की नेटवर्किंग हमेशा के लिए रहेगी। तो जो नेटवर्किंग आपकी अपॉर्चुनिटी है वो इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ेगी कि जब आप लोग आपस में एक दूसरे का इज्जत और लिहाज करेंगे, और जो सवाल हो वो पूछेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जो क्या कहते हैं, जो मैं टैक्स के जो कवानीन है आपने कैसे एडॉप्ट करने हैं, कैसे आप उनके साथ चल सकते हैं, क्या क्या चीजें लेके चलनी हैं, तो वो जरूर क्लास में डिस्कस होंगे। और इस कोर्स से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को काफी हेल्प होगा कि आप लोग टैक्स के जो लेटेस्ट कवानीन आते जाएंगे उनके साथ कैसे एडाप्टेबल बनते जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह इस कोर्स में जरूर डिस्कस होगा। कुछ जिसे कह लो कि कुछ बेनिफिट्स पीछे आ गए थे, रह गए थे, जैसे कि कंप्रीहेंसिव नॉलेज नॉलेज दिया जाएगा आप लोगों को, टैक्स के रेफरेंस से, रिटर्न फाइलिंग के रेफरेंस से प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा। कैसे आप लोगों के, जैसे रिस्क मिटिगेशन है कि रिस्क कम करने की बात है, रिस्क को रिजॉल्व करने की बात है, रिस्क खत्म करने की बात है। कानून आता है, लॉ आता है, प्रैक्टिकल तैयारी है, तब ही आप अपने क्लाइंट का, इवन अपना खुद रिस्क कम से कम कर सकते हैं। रिस्क का मतलब यहाँ पे कि जो फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट है, मतलब आपसे पैसे निकलने का चांस है, वो कैसे कम हो सकता है। आप लोगों को काम आता है, आप लोग क्लाइंट का सही काम करें, कॉस्ट सेविंग आप ऑटोमेटिकली क्लाइंट को सिखाएंगे कि भाई ये काम करोगे तो आपके पैसे बचेंगे। आप उसको प्रॉपर बताओ, आपके पास क्लाइंट आएंगे वो कहेंगे हमने टैक्स देना ही नहीं है सर, हमने हम रिटर्न फाइल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों के पास क्लाइंट आएगा और आके कहेगा कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं करनी, और अगर रिटर्न फाइल करवाते तो वो कहता है कि मैंने सर रुपया भी नहीं देना है हुकूमत को, इतने पैसे देते हैं थोड़े हैं। कोई तहरीके इंसाफ का सपोर्टर आ जाएगा, कोई नून लीग का आ जाएगा, कोई पीपल्स पार्टी का आ जाएगा, कोई फौज का आ जाएगा, माजरत में अल्फाज अदा कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि डिफरेंट तरह की सपोर्टर आपके पास आएंगे, अजीब अजीब से आपके पास क्लाइंट आएंगे, सबके पास आएंगे, कोई एक नहीं होगा, सबके पास आएंगे। अच्छा, पॉलिटिकल डिस्कशन बाहर नहीं करा, जस्ट मैं आपको बताने की बात। कोई कहेगा मैंने टैक्स नहीं देना, कोई कहेगा मैंने टैक्स देना, कोई किसकी बुराई करेगा, कोई इसी, आप लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग जो जो मर्जी कहता रहा है, आपने कम्युनिकेट करना है कि बेहतर क्या है, कानून क्या कहता है। और कुछ लोग होते हैं जिन पर टैक्स वाकई में नहीं बनता होता, और वो कहते हैं कि हम क्यों टैक्स दें, तो उनको बताओ भी टैक्स नहीं बनता, रिटर्न फाइल कर दो यार, क्या हो गया।
तो ना इस तरह की बातों से आप लोगों को प्रॉपर क्लाइंट आपके पास स्टे करता है कि मुझे मशवरा बेहतर दिया है। तो आप लोगों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारा हमारा जो साथ है वो क्लास की हद तक इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने का है। मैं ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप लोगों की नहीं कर सकूंगा पर्सनली स्पीकिंग, वो आप लोगों की अपने ऊपर है। लेकिन हाँ, आप लोगों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू द डिस्कशन विद द क्लाइंट्स, ये क्लास में जरूर डिस्कस होगी कि आप लोगों ने क्लाइंट से क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, किस तरीके से आपने क्लाइंट को अपने पास रखना है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आपको जब कंप्लायंस आती होगी, कानून आता होगा, तो ये आप लोगों की ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। कानूनी क्या क्या कंप्लायंस चीजें, रिटर्न फाइलिंग कब लाजमी है, कब तक आपने करनी है, ये सब चीजें इंशाल्लाह क्लास में जरूर डिस्कस होंगी। अपार्ट फ्रॉम इट, जो क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन बन रहे हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो टैक्स प्लानिंग उनके लिए बड़ी अहम होती है। टैक्स जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब जॉब पे गया था, तो मेरी पहले तनख्वाह थी 80,000 पे, फिर मेरी तनख्वाह होगी 1,40,000। मैं बड़ा खुश खुश गया, मैंने कहा जी तनख्वाह तकरीबन 60-70% बढ़ गई है मेरी। जब मैं वहां गया तो उन्होंने जब टैक्स काटा ना मेरा, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गया, मेरा प्रोविडेंट फंड कटा। सॉरी बच्चों, शायद नेट का कोई मसला हो। अच्छा, सॉरी बच्चों, मेरी आवाज का थोड़ा सा मसला हुआ था शायद। अच्छा, जो जैसे कह लो कि आप लोगों ने जो बिजनेसमैन बनता है उसकी टैक्स की प्लानिंग, कि कितना टैक्स मेरा बनता है इन द फ्यूचर, ये सब चीजें हमारे इस कोर्स में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि मैं दूसरी कंपनी में गया तो मेरी टैक्स ज्यादा कटा, तो मेरे जो सैलरी डिफरेंस आया 50-60% बिल्कुल नहीं आया, बल्कि 10,000-15,000 बढ़े थे। जो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने पिछली कंपनी छोड़ के गया, तो मुझे क्या एडवांटेज हुआ, कोई खास एडवांटेज नहीं हुआ। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जहन में क्लिक करती जाएंगी। मैं जब पढ़ाऊंगा, ये चीज कोर्स ऐसा है कि आपके आहिस्ता आहिस्ता जहन में खुद ब खुद जवाब आते जाएंगे। मैं खुद सवाल भी करूंगा और जवाब भी दूंगा, आप लोग भी सवाल करेंगे, मैं आप लोगों के सवाल खुद से पकड़ के जवाब दूंगा आप लोगों को। तो किसी ने क्लास में ये चीज नहीं सोचनी कि मैं जूनियर हूं या मेरा ये टॉपिक नहीं है या मैं ये कर नहीं सकता, तो मैं मेरे लिए फायदा नहीं है। आप सबके लिए फायदा है बच्चों, फायदा है इसमें, ऐसी बात है ही नहीं कि फायदा ना हो। ऐसा कोर्स ये है ही नहीं कि जिसमें फायदा ना हो सके। तो थोड़ा बहुत इंसान को अपने इर्द गिर्द की चीजें आनी चाहिए, कानून आना चाहिए, सो दैट कि वो मुश्किलों में फंसे ना। तो खैर आगे चलते हैं बच्चों। इसमें टास्क विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या लाइसेंस, मतलब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस या क्वालिफिकेशन या डिग्री आपके पास नहीं है, लॉ की या टैक्स की या इकोनॉमिक्स की या एमबीए या इस तरह की डिग्रीज नहीं है, फिर भी आप ये सब काम कर सकते हैं। इसमें से कुछ काम इस कोर्स में सिखाए जाते हैं, कुछ काम हमारे बकिया कोर्सेज हैं उसमें सिखाए जाते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बस इल्म की जरूरत है। सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग डिग्री की जरा भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इल्म या स्किल होनी चाहिए। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी की एनुअल कंप्लाइंसेस क्या है, कंपनी बंद कैसे करते हैं, सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कैसे करते हैं, पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, जस्ट मैंने 5-6 चीजें लिखी हुई हैं, 8-10 लिखी हुई हैं। रियलिटी में 50 चीजें हैं जिसमें आप लोगों को डिग्री क्वालिफिकेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट स्किल सेट होना चाहिए आप लोगों के पास। आप लोग अर्न कर सकते हो। आज हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस वालों को कहते हैं बहुत कमाते हैं, आईटी इंडस्ट्री बहुत कमा रही है, बूम पे जा रही है पाकिस्तान में, अल्लाह और दे इन सबको। पॉइंट सिंपल सा इतना है कि ये स्किल की बेसिस पे है। बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर आज सारे सॉफ्टवेयर के हाउस में काम कर रहे हैं मोस्टली। उनके पास वो स्किल सीखते हैं और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इट्स सेम लाइक दैट, बट आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा इसके अंदर, लेकिन अच्छा फ्यूचर होता है इसके अंदर। आगे चलते हैं। जिस जो काम आप नहीं कर सकते इवन आफ्टर दिस कोर्स, वो जैसे कि कमिश्नर के आगे, कमिश्नर अपील के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे केस पेश करना, स्टे लेना वगैरह वगैरह, तो इन कामों में कानूनी तौर पे जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो तो आप नहीं पेश हो सकते।
अपार्ट फ्रॉम इट फॉर द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट आप जरूर पेश हो सकते हो, लेकिन आपका ये काम जिसे कह लो कि आपके ज्यादातर डिपेंड करता है लाइसेंस के ऊपर। अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आ जा सकते हो, अदरवाइज जो पिछले काम थे उसके अलावा भी बहुत से काम हैं जिसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ओवरऑल मेरा आज की जो ओरिएंटेशन थी बच्चों इस हद तक थी। ये हमारे दफ्तर का एड्रेस है, आप सबके पास आई होप सो होगा, आप सबने राब्ता भी कर लिया होगा। आप सब राब्ता किया तो आप सब यहाँ पे मौजूद हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं, किसी ने कोई सवाल पूछने हैं, आई एम सबके लिए ओपन है। एक चीज मैं सवाल करने से पहले एक चीज मैं बता दूं बच्चों, चाहे कोई क्लास में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, चाहे क्लास में कोई लॉयर बैठा है, चाहे डॉक्टर बैठा है, चाहे इंजीनियर बैठा है, चाहे फोर्सेस से बैठा है, जो मर्जी बैठा है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। कोई जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, जैसा मर्जी हो, मैंने कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं देनी किसी को। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, मेरे लिए सारे इक्वल हैं। मैंने सबको इक्वली लेके चलना है। तो आप लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है अगले के क्वेश्चन की। चाहे छोटा सवाल है चाहे बड़ा सवाल है, रिस्पेक्ट करोगे बच्चों, कुछ ना कुछ सीख जरूर जाओगे। तो आप लोगों ने हर किसी के सवाल की इज्जत करनी है। तो बच्चों, जिसके जितने भी क्वेश्चन हैं विद रेफरेंस टू द कोर्स, आप सब फ्री हो क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं यहाँ पे अपने सेशन को एंड करता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछें। मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन या जो मेरी जो स्लाइड है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, सो दैट कि आप लोग जो सवाल पूछना है पूछ लो मुझसे बच्चों। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछें, फ्रीली बेफिक्र होके पूछें, बारी बारी पूछें, ताकि मैं सुन भी सकूं और आपको जवाब भी दे सकूं। इस तरह लाइव रिकॉर्डिंग लाइव भी चलेगा बच्चे, व्हाइट बोर्ड पे भी सारा हम करके प्रैक्टिस करके बताएंगे तरीका आपको। सवालात हैं तो पूछो बच्चों। मेरी आवाज आ रही है आप सबको बच्चों? हैव यू प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड वीडियो? नहीं बच्चे, अभी ये रिकॉर्ड हो रही है, तो जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? आ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है? सब चिल सीन है बच्चों, सब समझ आ गया बच्चों, किसी का कोई मसला नहीं? ऑल ऑफ द कोर्स नहीं बच्चे, रिकॉर्डेड वीडियोस में प्रोवाइड नहीं करता, मैं पोर्टल पे एक्सेस देता हूँ। नसर बच्चे, नसर जमान बच्चे, मैं पोर्टल पे एक्सेस देता हूँ आप सबको। आप लोग वहां जाके जिस मर्जी वो जो कोर्स आपको अलाउड है उसकी जो वीडियोस हैं जितनी दफा मर्जी सुनो। आप लोग रियल टाइम में, मतलब घर बैठ के सुन सकते हो, ऑफिस में बैठ के सुन सकते हो, जहां मर्जी बैठ के सुनो, इसका कोई मसला नहीं होगा। बस पोर्टल को थोड़ा सा ख्याल ये करना होता है कि आपने एक डिवाइस पे लगाना है। जैसे मोबाइल पे यूज करना है तो मोबाइल पे लगाएं, लैपटॉप पे यूज करना है तो लैपटॉप पे। बस थोड़ा सा ये है कि दो दो डिवाइसेस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन हम उसको कवर कर लेते हैं, हम सपोर्ट जरूर करते हैं उसके अंदर भी। विच पोर्टल सर बच्चे? हमारा एक पोर्टल है, एडवोकेट आयशा बच्चे, हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम जो भी, जिस तरह की ये रिकॉर्ड सेशन हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से जब रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर हम वहां पर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जाके वहां पर सुन सकते हैं। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है या फॉर सम रीजन आपको कोई चीज पॉइंट समझना है दोबारा से कि मैंने क्या बात की थी पिछली क्लास में, तो आप लोग वहां जाके दोबारा से वो रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं। तो वो हमारा अपना पोर्टल है जहां पर हम रिकॉर्डेड सेशन अपलोड किया करते हैं। जिस तरह अभी आपके साथ रिकॉर्डेड सेशन है, ये तो यूट्यूब पे लग जाएगा, इस तरह होगा। बच्चे लिंक शेयर कर देंगे, बट आप लोगों की क्लास तो हो ना, कोई क्लास हो जाए फिर आप सबको लिंक भी मिल जाएगा। अभी ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसका लिंक आपको यूट्यूब का आज रात को इंशाल्लाह मिल जाएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है बच्चों? बच्चे माइक ऑन कर लो, कोई मसला नहीं है। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बच्चे? नसर जमान बच्चे, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे आपको सेल्स टीम बताएगी कि क्या कॉस्ट है, ठीक है? आपको वो मैसेज कर देगी। सर आई एम वेरी प्लीज टू बी अ पार्ट ऑफ, सॉरी बच्चे मैं पूरा करूँ, पार्ट ऑफ दिस क्लास, इट विल फिल अप आवर स्किल फॉर इवन टू फाइल पर्सन टैक्स रिटर्न वेरी फ्रूटफुल। इंशाल्लाह बच्चे पर्सन रिटर्न
तो वो कोई मसला ही नहीं होगा आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखोगे इंशाल्लाह, ऐसी बात ही नहीं। एनीवन एल्स बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, मैं एड्रेस कर दूं। बेधड़क होके पूछो यार, क्या हो गया है? आज घबरा गए हो आप लोग यार, घबराना तो नहीं चाहिए यार। माइट बी पॉसिबल दिस कोर्स लॉन्ग, बच्चे 2 महीने का कोर्स होगा इंशाल्लाह, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 महीने का कोर्स होगा। 2 महीने में हम एड्रेस कर लेंगे काफी हद तक। सर मैं एफबीआई में जॉब करता हूँ, मोहम्मद नजफ नवाज बच्चे, लेकिन मेरी नॉलेज बहुत कम है। क्या बिजनेस रिटर्न में जितने भी किस्म के बिजनेस है सब बताएंगे? बच्चे बिजनेस रिटर्न में काफी इश्यूज हम क्लियर कर लेते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है नजफ, इंशाल्लाह। तो सारा तो नहीं, मतलब मैं कंपनी की रिटर्न फाइल कैसे करनी है, अब सॉरी, कंपनी की और एक बिजनेस की। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में 2-3 तरह के बिजनेसेस हैं। चाहे एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो, चाहे एक हो एयरलाइन कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, सब फॉल करते हैं बिजनेस के अंदर। और एफबीआर के अंदर वो बिजनेस की रिटर्न करार दी जाती है। तो बिजनेस की जो रिटर्न होती है वो कैसे फाइल करनी है वो मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को, चाहे पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो चाहे जैसी मर्जी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नूर बच्चे बनाना नहीं सिखाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो सिखाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये कोर्स नहीं है, ये रिटर्न्स का कोर्स है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं हमारे, आप वो लेना चाहते हैं आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपको बता देंगे। मे बी फॉर 2 मंथ इज नॉट कवर, सो यू एक्सटेंड। नसर बच्चे, आप देखिएगा बच्चे, चैलेंज नहीं करना मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा बच्चे, उसकी टेंशन न लो नसर। चलो, कोई और क्वेश्चन है एनीवन एल्स बच्चों, जिसका कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो बच्चों। सर काइंडली बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताएं। बच्चे ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप इन द ग्रुप आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, आई एम फ्रॉम नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड। बच्चे अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, आप लोगों को वो एड्रेस कर देंगे। अब किसी का अगर सवाल है, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों की कोई स्किल होने की कोई जरूरत नहीं है इस कोर्स के लिए, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं आप पहले बात कर लें जैसे करते हैं। मैंने ये बताया कि इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आप सीखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए वो कोर्स भी बेनिफिट है, वो भी मतलब वो भी हमारे टीचर्स दे रहे होते हैं, हम ही दे रहे होते हैं। तो उसके लिए आप अडॉप्ट करना चाहते हो, वो आप मैसेज कर दो, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा वहां से। उजैर बच्चे, ग्रुप पे मैसेज। एनीवन एल्स बच्चों, मैं 5 बहुत दफा कह रहा हूँ यार, कुछ जवाब नहीं आ रहा, कुछ खुल के बोलो यार, क्या हो गया है? इजी रहो यार, सवाल करो, घबराना नहीं है। सर हाँ जी। सर जब हम रिटर्न बनाते हैं तो बेसिकली जब उसका ऑडिट आता है या एफबीआर में प्रूव करना होता है, सर उसके लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, या उसको सर सीखने के लिए कोई कोर्स सेपरेट मौजूद है? अब बच्चे हमारा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर जो कोर्स है ना, सर्टिफाइड जो 4 महीने से 5 महीने का कोर्स होता है, उसमें रिटर्न कैसे फाइल करनी है एट लेंथ, ठीक है, और किन किन इश्यूज को देखना है, और प्रॉपर जैसे कह लो ऑडिट के बैकग्राउंड से या नोटिस के बैकग्राउंड से उसमें बिजनेस की रिटर्न प्रॉपरली सिखाई जाती है कि कल को नोटिस आएगा तो ये इसका आंसर है कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो उसके लिए वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, बट वो लेंथी कोर्स है, 4 से 5 महीने का कोर्स है, दैट्स अ सेपरेट वन। उसमें हम केसेस भी पढ़ते हैं कि कोई 2 से 3 टेस्ट केसेस हम पढ़ते हैं। टेस्ट केसेस मींस जो मेरे एक्टिव केसेस है, अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, और 2 से 3 केसेस, ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन वो छोटा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा पहाड़ होगा। ठीक है, इंशाल्लाह शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको देख सको। ठीक है, बट इधर इस क्लास में नहीं कर सकता मैं वो, क्योंकि वो रिटर्न्स है सिर्फ ये इधर। अच्छा, मैसेज आ गया बच्चे, थैंक यू सो मच, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई मसला नहीं बच्चे, थैंक यू, प्लीज शेयर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजरी। जिसने कोर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, एनीवन, जस्ट ग्रुप में मैसेज, किसी भी कोर्स की आप कहें कि आप ग्रुप पे मैसेज करो, सर कौन कौन से और कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको वहां ग्रुप में मैसेज करो, वो आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप से आ जाएगा, फौरन आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। ठीक है,
आप वहां से चलें, आप वहां से कर लें, ठीक है। और और बस चलें बच्चों, फिर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो अगेन लास्ट टाइम, क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो हम सेशन एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सो दैट के आप लोग सो तो सको यार, ठीक है आज। तो चलें बच्चों, एंड करते हैं सेशन इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबसे वेंसडे को सेशन होगा। आई होप आप में से काफ़ी बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे, और जो आए, मोर देन वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम एट माई ऑफिस, एट माई कोर्स। तो आपने ज्वाइन करें और आगे सीखें, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और थैंक यू वेरी मच बच्चों। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।